हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं अवधेंद्र। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा कि शहबाज शरीफ कंटेम्पररी एंड करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर। मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं एक नोट में, दुनिया के हर लीडर के हर स्टोरीज को समझ सकने में मैं पूरी तरह लॉजिकली सक्षम हूं, केवल और केवल एक ही कंट्री छोड़ करके, वो पाकिस्तान है। मैंने आज तक इन लोगों के सोचने के तरीके, पता नहीं ये सोचते कैसे हैं कोई चीज, मैं इस पे फेल हो चुका हूं। ये सोचते भी हैं या इनका किस तरह का माइंडसेट है, ये जानते ही नहीं है कि ये ऑफिस किस तरह चलाई जाती है, ऑफिस की सैंक्टिटी क्या है, डिग्निटी क्या है, जो बात की जाती है, जो पॉलिसी बनाई जाती है, उस पर अडेयरेंस कैसे शो की जाती है। मुझे इतना समझ में आया है कि जो मैं बता रहा हूँ ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक है। दे आर एब्सोल्युटली करप्ट। They don't have any sanctity to the office, no accountability, no dignity, no responsibility, no openness, no transparency। जितने भी ऑफिस के एक कंडक्ट होते हैं वो कंप्लीटली एब्सेंट है। यही मुझे समझ में आया है इन लोगों के तौर तरीके, रहने खाने, ये एकदम मुगल वाली स्टाइल जो है ना, उसी तरीके से अपना शासन चलाते हैं अभी भी। कोई जज को फोन कर देता है, डिसीजन बदल दो, तो जज बदल जाता है। आर्मी चीफ फोन कर देता है प्राइम मिनिस्टर को, तो उसकी आवाज बदल जाती है। दे डोंट नो देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, द ऑफिशियल कॉन्डक्ट। अगर मैं अपने ऑफिस में इंडिपेंडेंटली फंक्शन नहीं कर सकता तो व्हाई शुड आई बी देयर, मैं वहां पे क्यों रहूंगा। आई हैव टू रिजाइन। जो मेरा ब्रेन कहता है, जो मैं सोचता हूं, अगर वो मैं नहीं कर सकता तो मैं कर क्या रहा हूं यहाँ पे। हर आदमी की एक ऑटोनॉमी होनी चाहिए, है ना। उसके सोचने तभी जा करके वो किसी जरूरी नहीं कि वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे पहुंच जाए, पीक पॉइंट पे पहुंच जाए। सोचते सोचते हर जगह एक क्वालिटी, है ना, गैप होता है। लेकिन धीरे धीरे लोग उसको अचीव करते हैं वन बाय वन करके, है ना। लेकिन कहीं से तो स्टार्ट करें। मैं फेल हो चुका हूँ कम्प्लीटली इनकी बात को अंडरस्टैंड करने, इनके तरीके, इनकी ऑफिशियल कॉन्डक्ट। हाँ, इतना जरूर है कि मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ। इसलिए मैं मिनिमम वीडियोस पाकिस्तान पर कभी बात ही नहीं करना चाहता। वहां पर सेंसलेस बातें करना और सोचना, ये मना ही है। एब्सोल्युटली 90% लोग एकदम रिलीजन की कलर में ना, वो बिल्कुल पेंटेड है। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। और मुझे लगता है कि इंटरनेशनल एक्सपोजर वहां पे नहीं है पूरे सिस्टम के अंदर। और एक बहुत अजीब सी सोसाइटी भी है वहां पे, है। जिस तरीके से वहां के जो कंडक्ट मुझे समझ में आते हैं, अनफॉर्चुनेटली मैं सॉरी कहता हूं कि मैं इन सोसाइटी और इनके लोग, इनके पूरे तंत्र को समझने में फेल रहा हूं। बाकी दुनिया के हर कोने पे आप मुझे उंगली रख दे मैप के ऊपर, मैं बता दूंगा कि वहां पे क्या चीज चल रही है, क्या नहीं चल रही। उसके इतिहास भूगोल को। लेकिन इन लोगों को, इनका जो कॉन्डक्ट है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्डक्ट इनका। कोड ऑफ कॉन्डक्ट एक ऑफिशियल कॉन्डक्ट होता है। हम लोग सिविल सर्विस में इसको अप्लाई करते हैं। ऑफिस सिविल सर्विस, कॉविनेंट ऑफ सिविल सर्विस एक पूरा एथिकल मोरल प्रिंसिपल्स बने हुए हैं, जिसको सिविल सर्वेंट्स फॉलो करते हैं। लेकिन ये किस तरह सोचते हैं, किस तरह का कॉन्डक्ट है, जिस तरफ भी इनको थोड़ा भी बेनिफिट कोई मिल जाता है उधर एक टिल्ट हो जाते हैं। नहीं, इनके कोई प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट नहीं है। एक रिलीजियस आइडियोलॉजी पर ड्रिवन और फंडामेंटलिस्ट काइंड ऑफ कैरेक्टर, जिसमें अनएथिकल कॉन्डक्ट्स
यही इनकी कैरेक्टरिस्टिक है। ये अनफॉर्चुनेट है। एक अभी लड़की वहां पे कोई कपड़ा पहन के आ गई जिसपे कुछ लिखा हुआ था हलवा, शायद उनकी लैंग्वेज में, अरबियन लैंग्वेज में। अब उसके ऊपर इन लोगों ने कुरान की आयतें का कॉन्सेप्ट लगा करके उसको बेचारी को असॉल्ट किया, उसको जान पे बनाई उसको। अब सोसाइटी का ये लेवल है, 500 आदमी उसको घेर करके एक लड़की को मारने के लिए उठ गए। और इवन बाद में ये पता चला कि वो जानते ही नहीं उस पर लिखा क्या है, वो अंडरस्टैंड ही नहीं करते। ये सोसाइटी का लेवल है। अभी हमारे यहाँ एक लड़की सीमा करके कुछ है थी, वो यहाँ हैदर, हाँ सीमा हैदर, यहाँ पे भाग के आई 1-1.5 साल पहले इंडिया आई। उस पर भी जब यहाँ आई है ना, फिर वहां पे यूट्यूबर्स ने काफी वीडियोज बनाई है ना, जिसमें मैंने 1-2 वीडियोज देखी। फिर उस लड़की के कैरेक्टर के बारे में पर्पज था देखने का कि सोसाइटी किस तरह वहां की है, जहां पर लोग इतना पैथेटिक हो चुके हैं। एक ही औरत के साथ 50 लोगों का सेक्सुअल रिलेशनशिप है ना। तो सोसाइटी और किस तरह से वहां पे लोग दिख रहे थे मुझे, नहीं बातचीत करते और चीजों को करते धरते। एक वहां पर जो मुझे ग्राउंड नजर आया ना सोसाइटी को, क्योंकि कभी पाकिस्तान में गया नहीं हूँ, ना जाना चाहता हूँ, है ना। तो देखा, मैं ऑब्जर्व किया कि सोसाइटी का कोई फैब्रिक है ही नहीं, कोई सेट प्रिंसिपल्स नहीं है, जबकि वो बात हमेशा प्रिंसिपल्स की करते हैं। नहीं, कुरान की आयतें जब भी बात करोगे तो खोल के रख देते हैं, लेकिन उसको ऑब्जर्व नहीं करते, है ना। बहुत सी अलग सी बातें हैं। तो ये, अब मैं उस बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं इसकी अंडरस्टैंडिंग कर रहा हूँ, है ना। 4-5 सालों से इस पर्टिकुलर एरिया में मैं हूँ, जब से तब से पॉलिटिक्स के एरिया में और डिप्लोमेसी में, तब से मैं इसको अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, क्योंकि दुनिया के एक दुनिया जहान की बातों का नहीं होता है हमारे सिविल सर्वेंट्स के लिए। तो उस पर मुझे कंसंट्रेशन करना होता है, उसकी पॉलिसीज क्या हैं, कैसे सोचते हैं लोग, सोसाइटीज क्या हैं, कैसे रिलीजियस इंटरट्विन्ड है, नहीं इंटायरली एक सिस्टम सोचना होता है। सो मैंने इन पे भी कॉन्सेंट्रेट किया। लेकिन जब भी मुझे एक नॉनसेंस, नो रैशनल थिंकिंग, यही इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक है, और ये बिल्कुल ये मुगल स्टाइल में काम करते हैं, है ना। किसी को फोन कर देना, फिर जज बदल जाएगा, कोई किसी को ऊपर केस कर देगा, कोई किसी को जेल में भेज देगा, बिना वजह के। अपराधी तो वहां सभी हैं। अगर इस बात पर एग्जामिन किया जाएगा, लॉ को किसी ने वायलेट किया तो प्राइम मिनिस्टर खुद भी जेल चला जाएगा। अभी जो आज का प्राइम मिनिस्टर कंटेम्प्रेरी बैठा हुआ है ऑफिस में, वो खुद जेल चला जाएगा। तो आप समझे। तो क्योंकि वहां पर लॉ का कोई वायलेशन तो हर कोई करता है, हर दिन करता है, जज खुद कर रहा होता है ना। अभी उस शरीफ इनके भाई को जो जेल हुआ था लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट का, उसको अभी 1-2 महीना पहले, इलेक्शन के पहले उसका भाई आया और वही जज, वही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको एक्विटल कर दिया, छोड़ दिया। जो आपराधिक कृत्य में उसको वही कोर्ट, अगला जज उसको सजा सुना चुका है। उसका भाई एसाइलम लेके बैठा हुआ यूके में। फिर यहाँ आता है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, 2 महीना बाद उसी जज जज दूसरा बैठता है, वही कोर्ट होती है, वही केस होती है, उसको एक्विटल करता है। और जो उसके जितने भी लोग रहते हैं, केस पर केस दर्ज, सारे के सारे उसको फाइनल किए जाते हैं। ये है कोर्ट सिस्टम, और ये है सोसाइटी, और ये है उसके प्राइम मिनिस्टर। और जिनको जम्मू एंड कश्मीर पर हो रहे, अब जम्मू कश्मीर केवल और केवल भारत के पास ही थोड़ी है। इंटायर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो इनके पास भी तो है, 35-45%, 40%। उस पर भारत इतना ज्यादा एग्रेसिवली क्लेम नहीं करता जितना कि ये हमारे 30% पे करते हैं, है ना। लद्दाख तो, अक्साई चिन भी तो चाइना ने कब्जे कर लिए हैं, लद्दाख का पार्ट है। नहीं, इंटायर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर प्लस लद्दाख एक पार्ट था, है ना। तो उस पर ना ही इनकी आवाज है।
केवल और केवल इनका इशू यही है कि हमको ये जम्मू कश्मीर जो रीजन है ये हमें दे दिया जाए। गिलगिट और बल्टिस्तान टाइप से जो रीजन्स हैं उसके ऊपर इनका कोई रिजर्वेशन नहीं है। इनका केवल एक ही रिजर्वेशन है कि ये जो भारत के पास है ये इनको दे दिया जाए। भारत इस बात का क्लेम आते जाते कभी नहीं करता है कि उसको हम, और इस पर वो फील्डिंग भी तैयार नहीं करता भारत, कि जाकर के किसी दूसरी कंट्री को कह रहा हो कि हमको भाई कह दो पाकिस्तान को वो खाली करे। लेकिन पाकिस्तान ऐसी बदमाशी, यही तो मैं कह रहा हूँ, इंटीग्रिटी नहीं है। शिमला एग्रीमेंट इन्होंने साइन किया नहीं, अब उसको ऑब्जर्व नहीं करते। बायलैटरल टॉक जितनी भी होंगी, अगर हमारे और किसी के बीच कोई डिस्प्यूट है, वो भी नेबर है, हमारा इमीडिएट नेबर है, और लैंड डिस्प्यूट्स है, तो बिना बातचीत किए, कुछ नेगोशिएशन किए डिस्प्यूट रिजॉल्व होगा? कोई थर्ड पार्टी को आप बुलाने जाते हैं और रोज प्रोपेगेंडा करते हैं, जहां भी जाते हैं आपके हर पीछे प्ले कार्ड लेकर खड़े रहते हैं कि जम्मू कश्मीर, ये इनके मुंह पर रहता है। अभी ये सऊदी अरेबिया घूमने गए थे, क्या होता है उसे, है ना, वहां मदीना और मक्का में, तो घूमते वक्त फिर इनके सऊदी अरेबिया की क्राउन प्रिंस और उससे प्राइम मिनिस्टर से भी इनकी मुलाकात हुई, जिसमें उसमें 7 पॉइंट्स हैं प्रेस ब्रीफिंग में, और जो पॉइंट निकाला गया है, इन्वेस्टमेंट सऊदी अरेबिया ने $50 बिलियन करने की बात की थी 10 साल पहले, आज उसको घटा करके 5 बिलियन, अभी तक इन्वेस्टमेंट किया भी नहीं और $5 बिलियन कर दिया है। समझ रहे हो? अब वो भी समझने लगा कि पाकिस्तान कितना सीरियस स्टेट है, जिसमें पैसा लगाने का मतलब है कि पैसा कीचड़ में डाल के डुबो देना है। वो समझने लगा है कि किस तरह की सोसाइटी है। 25 करोड़ पीपल इसमें रहते हैं। और सबसे समझ में कि मुझे एक बात नहीं, अभी भी चाइना ने प्रेस ब्रीफिंग निकाली है जिसमें उसने कहा कि मैंने 10 साल में $25 बिलियन इन्वेस्ट किया पाकिस्तान के, 10 सालों में, जब से 2013 से शी जिनपिंग आए हैं, तब से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक्टिव हुआ है, उसके बाद से पाकिस्तान में 10 सालों में $25 बिलियन इन्वेस्ट किया चाइना, जो होता है $2.5 बिलियन पर ईयर। इतने से पर ईयर, इतने से इन्वेस्टमेंट के लिए वो हिमालय से ऊपर और समुंदर से गहरा, मरियाना ट्रेंच जो समुंदर है ना, उससे भी गहरा हो गया ये 11,000 किलोमीटर और नीचे चला गया, और समुंदर से मतलब 8,000 के, हिमालय के मतलब 8,000 के ऊपर है ना, तो 8 11 जोड़ो कितना हुआ करीब करीब रेंज बनती 20,000 किलोमीटर सॉरी हम लोग मैथमेटिक्स में जब ग्राफ ऊपर नीचे होता है ना, तो ऊपर वाला और नीचे वाला इसको रेंज बोलते हैं, ठीक है, ट्रफ और पीक को। तो अब ये है इनकी ऑफिशियल इंटीग्रिटी, ये पॉलिटिक्स करना नहीं जानते, ये डिप्लोमेसी करना नहीं जानते, नहीं। तो यही मैं बताना चाहता हूँ कि किस तरह से, और इतनी सी बात के लिए, हाँ मैंने अभी, इन्होंने पाकिस्तान डे मनाया अभी कुछ दिन पहले, 15-20 दिन हुआ होगा, तो देखा कि जो आर्म्स व्हीकल मूवमेंट वहां पे कर रही थी, तो सारे चाइनीज प्रोडक्ट्स थे, मिसाइल सिस्टम, ये वो, एयरक्राफ्ट जो F-16 हमारे दोस्त यूएस ने दे रखा है, $450 मिलियन की असिस्टेंस। मिस्टर एस जयशंकर 2 साल पहले वहीं थे, और वहीं से यूएस में थे वो, और यूएस ने ये प्रोक्लेम कर दिया, अनाउंसमेंट किया कि हम पाकिस्तान को मेंटेनेंस करने के लिए, F-16 के मेंटेनेंस के लिए $450 मिलियन दे रहे हैं। मिस्टर एस जयशंकर ने कहा कि आप जो ये कर रहे हैं ये बंद कर दें, और ये आपके इंटरेस्ट में नहीं है। अब पाकिस्तान और यूएस रिलेशन यूएस के इंटरेस्ट में नहीं है, ऐसा जयशंकर ने बोला था, और उन्होंने कहा भी कि क्या हमें आप बेवकूफ समझते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें उस समय 2 साल 1.5 साल पहले हुई थी। तो अब इनकी जो दिमागी हालात है, उस पर शोक व्यक्त कर रहा हूँ, है। इनको ज्यादातर दर्द हो रहा है, जम्मू कश्मीर कितना ज्यादा हाईली डेवलप्ड हो रहा है,
वो स्विट्जरलैंड से कंपैरिजन मैं करता हूँ अपने जम्मू एंड कश्मीर को। इंडियन जम्मू एंड कश्मीर इज बीइंग कंपेयर्ड एज स्विट्जरलैंड। हमने उस चिनाब ब्रिज इतना बेहतरीन और एफएल टावर से हाईएस्ट बना दिया हमने। टनल के थ्रू सारे रीजन्स को इंटरलिंक कर दिया रेल के लिंकेजेस के साथ, है ना। जिस तरह टूरिज्म और अब आइस जो NH44 है, वो 44 है जो जम्मू कश्मीर, एक ही NH है नेशनल हाईवे जो कनेक्ट करता है जम्मू कश्मीर और इंडिया के साथ, इंटायर स्टेट जम्मू कश्मीर। अब बताइए उसको रिप्लेस करके, क्योंकि वो एक समस्या होती थी, आइस जब होती थी वो फॉल डाउन करती तो पूरा आइस जम जाता तो कट ऑफ हो जाता जम्मू कश्मीर। उसको भी बाईपास करने के लिए टनल बना बना करके रेलवे लिंक्स कर दिया जा रहा है, क्योंकि एप्पल्स वगैरह जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो आ सके, नहीं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर लोगों का लिंकेजेस बना हो। तो ये सारी चीजें हमने भी 4-5 टनल अभी भी बना दी गई, 4-5 और रेलवे लिंक्स बना दिए गए, ये टावर्स खड़ा कर दिया गया, टनल बना दिए गए। अभी एक और ब्रिज बनाया जा रहा है बेहतरीन, है ना, वायर एक्सटेंशन ब्रिज है। और दूसरा अभी ये जो स्टील ब्रिज चिनाब पे बना दिया गया, दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है। तो अब धीरे धीरे इस पर्टिकुलर रीजन को टूरिज्म हब बनाने की कोशिश की जा रही है ना। और ज्यादातर कंसंट्रेशन जम्मू एंड कश्मीर पर है। ठीक, हमारा हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड उतना शेयर नहीं पा रहा, जबकि जम्मू एंड कश्मीर पर कंसंट्रेशन ज्यादा है। लेकिन इनको जो गिलगिट को सब्जी और टमाटर आलू प्याज के चक्कर में लोगों को जिंदगी और मौत के बीच लटका झुला दिया है। इनको दर्द हो रहा है कि हम जम्मू एंड कश्मीर रीजन जो हमारे पास है, जो खुशहाल भी है, इनको दे दिया जाए। अब ये ले जाकर उसको लूट मार घसूट करें। इनको दर्द कितना है, हमें दर्द उस चीज का नहीं है जो इन्होंने कब्जा कर रखा है। हमने तो कभी किसी को फील्डिंग तैनात नहीं की। और जो एग्रीमेंट्स इन्होंने किए थे शिमला, उसको ऑब्जर्व क्यों नहीं करते, आकर के डायरेक्ट बात क्यों नहीं करते, जा करके यूएई से कह रहे हैं और सऊदी अरेबिया से कह रहे हैं, उसमें स्टेटमेंट में क्या लिया है। और उसने सऊदी अरेबिया ने कहा भी क्या, ये भी देखिए इम्पोर्टेंट चीज है। उसने कहा, मैं पढ़ता हूँ हिंदी में, द टू साइड्स स्ट्रेस्ड, मतलब पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया स्ट्रेस्ड द इम्पोर्टेंस, मैं भी तो कहता हूँ, मैं खुद भी कहता हूँ इम्पोर्टेंस कितना, इम्पोर्टेंस ऑफ डायलॉग। हम भी इम्पोर्टेंस देते हैं डायलॉग को बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया to resolve all the outstanding issues, to resolve the outstanding issues between the two countries, okay, especially the Jammu and Kashmir disputes, to ensure peace and stability in the region। अब ये क्या है, ये स्टेटमेंट किसी के फेवर में है? ये तो इतना है कि सऊदी अरेबिया ने ये हमसे यही स्टेटमेंट से समझते सऊदी अरेबिया में ये जाकर के उसको बताए, पहली चीज जिसमें उसने कॉग्निजेंस लिया, माना कि हाँ भाई डिस्प्यूट है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते, सऊदी अरेबिया कुछ कर नहीं सकता। बस इतना है कि मैं इस बात को, आपके व्यूज को ले लेता हूँ, जानता हूँ, लेकिन देखो ऐसा है कि आप दोनों लोग बातचीत कर लें। ना उसने मीडिएशन की बात की, ना उसने कहा कि मैं भारत से मान लो फोन कॉल कर लूंगा या चला जाऊंगा मिल लूंगा या जो भी है प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात कर लूंगा, जो भी बात कर लूंगा, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने कहा कि ठीक है, ये डायलॉग दोनों के बीच हो जाना चाहिए, जो आपस में मामले तय कर लें, यही तरह से बात है। ये गए थे वहां पे असिस्टेंस मांगने के लिए, नहीं मीडिएशन का, लेकिन वो विड्रॉ कर गया, है ना। उनकी सीरियसनेस को वो जानता है कि कितने सीरियस लोग हैं। अगर उस रीजन को ले लेंगे तो उसमें भी क्या कॉन्सेप्ट बन जाएगा वो भगवान ही जाने। और इन्होंने क्या दुर्दशा बना दी है पूरे पाकिस्तान की, वो क्या दुनिया से छिपा है क्या? तो दैट्स ऑल, इतनी सी स्टेटमेंट इन्होंने दी है जो वहां जाकर के, और पूरा 100 लोगों का कैबिनेट लेकर के पूरी जहाज भर के पूरा तंत्र नहीं ले जाके वहां बैठे थे वो, जो भी एक बैंकरप्ट नेशन है वो पैसा मांगने गया 1 बिलियन, उसमें तो इतने सारे लोग भर भर के जा रहे हैं।
है। इसके ऑफिस की सीरियसनेस देखिए, और प्राइम मिनिस्टर जो कंट्री डूब रही हो उसका प्राइम मिनिस्टर 2-2 3-3 दिन उम्रा कर रहा हो, है। उसके पास और सारे दुनिया में घूमने के काम है, लेकिन अपने ऑफिस के कॉन्डक्ट को ठीक करना उसके काम में नहीं आता, उसके जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। ये है इसकी सीरियसनेस, इंपॉर्टेंट चीज है। और ये कंट्री इस करेक्टरिस्टिक को देखते हुए आप खुद भी समझ सकते हैं कि क्या प्रोग्रेस करेगी, क्या होगा। ये सारे के सारे जिहादी हैं, ऊपर से नीचे जितने भी वहां पे रह रहे हैं 90% लोग सब जिहादी हैं। सो थैंक यू वेरी मच, यही मुझे कहना था आप लोगों से। और देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन ये जिस तरह ये लोग कर रहे हैं वो ठीक तो नहीं है। थैंक यू वेरी मच।